हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं एनसीईआरटी के क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक है जिसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, इसका पहले हम डिस्टेंस एक एग्जांपल बता रहे हैं बच्चों। यदि एग्जांपल यदि क्लियर हो जाए बच्चों तो नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज है इससे बहुत सारे कहीं कहीं ये डिस्टेंस निकालने आएगा बच्चों। तो पहले हम एग्जाम्पल का पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। इस ट्रायंगल का हर एक ट्रायंगल में 3 साइड होती जानते हैं बच्चों। तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों। ये डिस्टेंस फार्मूला से जिसको बोलते हैं बुद्धियामा, हम लोग पढ़ चुके बुद्धियामा पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे बच्चों हम। तो देखते हैं क्या वो बुद्धियामा पाइथागोरस थ्योरम बच्चों। यहाँ पे क्या है बच्चों, हम तीन तीन साइड हो गया ए डी डी एम और एम ए, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला क्या है बच्चों, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो यहाँ लिख सकते बच्चों डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। बच्चों को जरूरी नहीं कि x2 यहाँ पे हम लिखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं, तुम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो और y1 माइनस y2 का होल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, यदि यहाँ x2 लोगे तो यहाँ भी y2 आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कर दिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ कर दोगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं करना, पैरेलल मैंने सिमिलर करना है। यदि x2 यहाँ पे यहाँ भी y2 होगा और यहाँ x1 होगा तो यहाँ भी y1 होगा। तुम चाहो तुम ये भी कर सकते हो बच्चों। चलो कोई से जरूरी नहीं कि x2 हम x1 भी कर सकते हैं बच्चों। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी पर निकालते हैं बच्चों हम AD का डिस्टेंस निकालते हैं। AD का डिस्टेंस, AD का कोऑर्डिनेट क्या दिया बच्चों, पहले हम A का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 4 और D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ बच्चों, AD निकालते हैं बच्चों। D कोऑर्डिनेट दिया हुआ 7 और 1। चलो हम लिखते हैं बच्चों, मान लेते हैं इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2 और इसको भी y2 मान लेते हैं। ऐसा कोई जरूर तुम इसको मान सकते हो x2 और y2, इसको हम x1 y1 इसको मान सकते हो। तुम पे तुम डिपेंड करो तुम क्या मानते हो। सो स्टार्टिंग के x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। चलो हम फॉर्मूला में जाते हैं बच्चों, AD का निकालते हैं। अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बोले बच्चों, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या बच्चों, 7 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 y2, ये y2 1 हो गया बच्चों, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 बच्चों हो गया, 4 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो गई और माइनस 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 प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 कितना होगा बच्चों, 25। और 25 का तुम निकाल सकते हो बच्चों, यदि फैक्टर नहीं निकालते ऐसे कर सकते हो बच्चों, किससे डिवाइड होती है तो 5 से, 25 यानी कि इसका बच्चा हो जाएगी 5 इंटू 5 और 2 के बदले बाहर निकल जाएगा यानी कि 5 यूनिट। यानी कि मेरा AD का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, AD इजकल टू 5 यूनिट आ गई। अब नेक्स्ट निकाल रहे हैं बच्चों हम इसी में। नेक्स्ट निकाल रहे हैं बच्चों हम DM का डिस्टेंस।
डी एम। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? डी का कोऑर्डिनेट है 7 1 और एम का कोऑर्डिनेट बच्चों है 9 6। इसको मान लेते हैं हम x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। फिर हम आते हैं बच्चों डी एम इक्वल टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या जो 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर बच्चों, सॉरी 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर 9 माइनस 7 बच्चों कितना हुई? 2 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 कितना हुई बच्चों? 5 का होल स्क्वायर। एंड 2 2 जा 4 बच्चों और 5 5 जा 25, यानी कि अंडर रूट 29 यूनिट हो जाएगी बच्चों इसका डिस्टेंस डी एम हो गया बच्चों कितना? अंडर रूट 29। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? ए एम। चलो हम ए एम निकालते हैं बच्चों। ए एम का निकालते हैं बच्चों। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? ए कोऑर्डिनेट है 3 4 और एम का कोऑर्डिनेट है 9 6। चलो इसको बच्चों मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं हम x2 और y2। फिर वही आते हैं बच्चों हम ए एम इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 तो 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर। 6 का 36 प्लस 4, यानी कि अंडर रूट 40 का हम और निकाल सकते हैं बच्चों इसको फैक्टराइज करके। 2 2 जा 4, 2 10 जा 5, 2 5 जा 10, यानी कि इसका बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 2 का पेयर है तो 2 बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। 2 अंडर रूट 10 यूनिट इसका डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे बच्चों, ये कल से एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं बच्चों? इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है बच्चों। कितने 3 या 4 क्लास में बच्चों इसके ऊपर हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें टोटल 16 क्लास है। यदि मान लो 5 5 करके बनाते हैं डेली हम बच्चों, तो 3 या 4 क्लास में कंप्लीट कर देंगे बच्चों। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और कमेंट जरूर करना बच्चों। कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हम जरूर क्लियर करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।